हेलो स्टूडेंट्स, मैं नीरज त्यागी आज आपके सामने फिर एक नया कॉन्सेप्ट लेकर आया हूं। आज हम अपनी वीडियो में ये जो वीडियो है ये कुछ स्टेप्स में कंप्लीट करेंगे। नंबर 1 स्टेप क्या है, आपका जो 11 से मल्टीप्लिकेशन थी वो हमने 2 डिजिट से कराई थी। आज हम 3 और 4 डिजिट से भी इसकी मल्टीप्लिकेशन कराएंगे। नेक्स्ट सेकेंड जो स्टेप है, इसमें सेकंड जो नंबर हम लेकर आए हैं वो नंबर वो लेकर आए हैं जो 11 के मल्टीपल में हो, जैसे 22, 33, 44, 66, 55। इस तरह के नंबर की मल्टीप्लिकेशन हम 1 सेकंड में कैसे कराते हैं ये आज हम सीखेंगे। और लास्ट में हम यहां पर देखेंगे कि हमारे जो नंबर्स हैं उनकी जो मल्टीप्लिकेशन है वो 111 यानी कि 111 से कैसे कराते हैं। तो इस तरह से ये वीडियो हमारी 3 स्टेप में कंप्लीट होगी। चलिए देखते हैं पहले नंबर 1 स्टेप। अभी हमने आपको 11 में मल्टीप्लिकेशन कराई थी, तो इसके लिए रिवीजन के लिए हम 2 नंबर्स लेकर आए हैं, क्योंकि हमें 3 और 4 डिजिट से इसकी मल्टीप्लिकेशन करानी है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या आपको बताया था कि 11 से जब भी हम 2 डिजिट नंबर की मल्टीप्लिकेशन कराते हैं तो हम क्या करते हैं कि हम इन दोनों नंबर्स को 2, 4 और 2 एज इट इज लिख देते हैं। इनके बीच में एक गैप ले लेते हैं। अगर 2 डिजिट है तो एक गैप लिया और आपने 4 + 2 यानी कि दोनों को ऐड करके इनके बीच में 6 नंबर लिख दिया। इस तरह से हम ये मल्टीप्लिकेशन कराते हैं। चलिए देखते हैं। 38 की मल्टीप्लाई 11 से, इट मींस 11 से। तो हमने क्या बताया था कि पहले इसको 3 लिखा, इसको 8 लिखा, दोनों को प्लस कराया, आया 11। बट मैंने बताया था मेथड क्या है, 1 टाइम 1 डिजिट है, यानी कि एक टाइम में एक ही डिजिट रखेंगे। तो 11 में से यहां रखते हैं 1 और +1 इसमें ऐड कर देते हैं। कैरी को नेक्स्ट नंबर में ऐड कर देते हैं। इस तरह से नंबर आया 418। इस तरह से हम यहां पर मल्टीप्लिकेशन कराते हैं। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, अब देखते हैं हम ये हमने मल्टीप्लिकेशन कराई थी 2 डिजिट नंबर से, किसकी, 11 की। अब हम मल्टीप्लिकेशन करा रहे हैं 3 डिजिट एंड 4 डिजिट नंबर की। अभी आपने देखा था कि 2 डिजिट नंबर से आपने जब मल्टीप्लिकेशन कराई थी तो आपने बीच में एक डिजिट के लिए स्पेस छोड़ा था। अब इस तरह से अब हम 3 डिजिट से मल्टीप्लाई करा रहे हैं तो 2 डिजिट को बीच में छोड़ेंगे। तो यानी कि यहां पर देखा 253 की मल्टीप्लिकेशन आपको 11 से करानी है, तो फर्स्ट नंबर 2 लिख दीजिए, लास्ट नंबर 3 लिख दीजिए और बीच में 2 डिजिट आएंगे। कैसे आएंगे कि इन दोनों का प्लस, 5 + 3 8 यहां लिख दीजिए और 2 + 5 इट मींस 7 यहां लिख दीजिए। इस तरह से हम इसके मल्टीप्लिकेशन करा देते हैं। फिर समझ लीजिए, जब हमने 253 की मल्टीप्लिकेशन कराई तो सबसे पहले हमने क्या किया, 2 और 3 को फर्स्ट और 2 को फर्स्ट नंबर पर और 3 को लास्ट नंबर पर लिख दिया। और बीच में हम क्या करेंगे, यहां पर बीच में हम 2 डिजिट लिखेंगे। और ये 2 डिजिट किस तरह से लिखे जाएंगे, यहां पर फर्स्ट राइट में जो 2 नंबर्स हैं 5 + 3 इन दोनों का प्लस यहां पर लिखा है और इनका 2 + 5 का प्लस यहां पर लिखा है। इस तरह से हमने ये आपका मल्टीप्लिकेशन बाय 11 फाइंड किया है। इसी तरह से 11 की जब हम मल्टीप्लाई 4 डिजिट नंबर से कराएंगे तो यहां पर 4 डिजिट नंबर है तो हम बीच में 3 डिजिट नंबर का स्पेस छोड़ेंगे, यानी कि यहां पर 2 और यहां पर 7 और यहां पर 3 डिजिट नंबर। यहां पर 3 डिजिट नंबर इस तरह से छोड़ेंगे, यानी कि लास्ट के 2 में, क्योंकि यहां पर क्या किया जा रहा है, 11 से मल्टीप्लाई कराई जा रही है और 11 के 2 डिजिट होते हैं तो 2 डिजिट को प्लस करते हैं। यानी कि पहले क्या करेंगे, 2 7 का प्लस कराया 9 यहां पर लिखेंगे, फिर 3 2 का प्लस कराएंगे 5 यहां पर लिखेंगे और फिर 2 3 का प्लस कराएंगे 5 यहां पर लिखेंगे। और इस तरह से यहां पर हमारी 2 5 5 9 7 ये मल्टीप्लिकेशन आ जाती है। तो क्या मल्टीप्लिकेशन आई हमारी, 2 5 5 9 7। टू 5 5 9 7। फिर समझ लीजिए, लास्ट में हमने 7 रखा है, उससे पहले फर्स्ट नंबर हमने 2 एज इट इज रखा है और बीच में हमने क्या किया है, ये क्योंकि 4 डिजिट नंबर था, लास्ट के 2 ऐड किए 9, फिर बीच के 2 ऐड किए 5, फिर स्टार्टिंग के 2 ऐड किए 5। इस तरह से मल्टीप्लिकेशन आ जाती है। तो अगर ये आपको अच्छे से मेथड आया हो
तो अब आपके सामने ये क्वेश्चन हम रख रहे हैं। ये क्वेश्चन आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखकर इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है और कितने टाइम में आपने उसको फाइंड किया वो आपको नोट करके उसमें लिखना है। तो यहां पर देखेंगे आप 1 2 4 5 की मल्टीप्लीकेशन डबल 1 से हम मल्टीप्लीकेशन करा रहे हैं। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट नंबर की तरफ और नेक्स्ट नंबर आपका है मल्टीप्लीकेशन बाय 22, यानी कि ऐसे नंबर जिनकी मल्टीप्लीकेशन जो ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करा रहे हैं जो 11 के मल्टीपल में है, जैसे 22 है, 33 है, 44 है, इस तरह के नंबर की मल्टीप्लाई करा रहे हैं। तो सबसे पहले हम इस तरह के नंबर की मल्टीप्लिकेशन का क्या मेथड है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। यानी कि आप क्या कर सकते हैं, इस 22 को आप 2 मल्टीप्लाई 11 ले सकते हैं। जैसे ही आपने 2 मल्टीप्लाई 11 लिखा तो आपको 21 से 2 की मल्टीप्लाई करानी है 42 मल्टीप्लाई 11। यानी कि आपको ये मैंने प्रोसीजर बताया है, बट आपको ऐसे डायरेक्ट ही इसको स्किप करके नेक्स्ट स्टेप पर पहुंचना है। चलिए देखते हैं 11 की जो मल्टीप्लाई कराते थे तो आप क्या करते थे, 4 6 2 ये मल्टीप्लिकेशन कर देते थे। इट मींस आपको 21 की 2 से मल्टीप्लाई करानी है तो यह 42 और 42 जैसी आया तो 4 और 2 बाहर लिखेंगे, 6 बीच में लिखेंगे, यानी कि डायरेक्ट ही आप इसको यहां से फाइंड करेंगे। ये लिखने की नीड नहीं है, ये केवल समझाने के लिए मैंने आपको बीच में लिखा है कि 42 मल्टीप्लाई 11। चलिए देखते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट। यहां से 18 की मल्टीप्लाई करानी है 22 से, तो फिर वही 2 मल्टीप्लाई 11, इट मींस 18 की 2 से मल्टीप्लाई कराई आपने यहाँ 36, तो 36 को बाहर लिखेंगे, बीच में एक नंबर लिखेंगे कौन सा जो इनका प्लस होगा, तो ये आएगा 396। इस तरह से ये प्लस आ जाता है। ये अगर आपको आ गया हो तो इस नंबर का जो आंसर है आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। देखिए जब आप कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे तो मुझे भी आपके प्रेरणा मिलेगी कि आप कुछ अच्छा सीख रहे हैं और मैं उसी हिसाब से आपको नई नई कॉन्सेप्ट नई नई वीडियो बनाकर देता रहूंगा। ठीक है, भेजता रहूंगा, अपलोड करता रहूंगा, लेकिन वो जब ही होगा जब ये 2 वे मेथड है, इट मींस आप भी मेरे साथ मेहनत करेंगे तभी मैं आपके साथ मेहनत करूंगा। ठीक है, चलिए देखते हैं 32 मल्टीप्लाई 22, तो 32 की जब 2 से मल्टीप्लाई कराते हैं तो आता है 64 और 64 बाहर लिखेंगे, बट इनका प्लस क्या है 10, और 10 में लिख सकते हैं 1 डिजिट क्योंकि ये 2 डिजिट नंबर है, 0 लिखा और +1 यहां करेंगे, तो यानी कि इसका आंसर आएगा 704। इसका आंसर आएगा 704। तो इस तरह से हम ये मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो आपने अब 22 से भी मल्टीप्लाई करना सीख लिया होगा कि हम 2 सेकंड्स, मैक्सिमम 2 सेकंड्स में 22 से मल्टीप्लिकेशन कैसे फाइंड करें, क्योंकि ये अभी बेसिक है, हम बेसिक स्टार्ट कर रहे हैं और हमने आपको ये बताया है जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये चीजें आपको अच्छे से आप परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो ध्यान रखना कि प्रैक्टिस जारी रखना, बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं है। चलिए देखते हैं आगे, नेक्स्ट देखते हैं मल्टीप्लिकेशन बाय 33। तो जैसे हमने 22 से मल्टीप्लाई की थी, ऐसे ही हम इसको लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 11, और 18 की जब 3 से मल्टीप्लाई कराते हैं तो 54 आता है, और 54 इस तरह से फिर 11 से मल्टीप्लाई होगी तो 594, क्या हो जाएगा 594। इसी तरह से यहां 3 की मल्टीप्लाई 11 यानी कि 24 की जब 3 से मल्टीप्लाई कराते हैं तो 72 आता है, बीच में इसका एक स्पेस करेंगे 11 से मल्टीप्लाई कराने के लिए, और 792। ऐसे ही आपको इसका आंसर भी कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, देखते हैं 44। ऐसे ही 44 को आप लिखेंगे 4 मल्टीप्लाई 11, और 4 की मल्टीप्लाई 21 से कराते हैं तो 84 आता है, और 84 के बीच में एक स्पेस लेंगे, 84 का प्लस आता है 12, 2 यहां लिखेंगे और 1 कैरी नेक्स्ट नंबर में लिख देंगे, और इस तरह से 924 ये मल्टीप्लिकेशन आ जाती है। नेक्स्ट देखते हैं 12 मल्टीप्लाई 44। अब 12 मल्टीप्लाई 44 है तो यहां भी 4 मल्टीप्लाई 11 लिखते हैं, और 12 की मल्टीप्लाई जब 4 से होती है तो यहां पर 48 आता है, और 48 का प्लस 48 का प्लस क्या आता है 12, 12 का 2 लिखेंगे, +1 यहां ऐड करेंगे, 528। इस तरह से हम इसके मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 11 मल्टीप्लाई 66। 11 मल्टीप्लाई 66 जब हम करते हैं
तो यहां पर आप देखते हैं इसको 6 मल्टीप्लाई 11 लिख देते हैं, और 6 मल्टीप्लाई जैसे ही हमने 11 रखा, 16 की 6 से मल्टीप्लाई कराई तो आपका आता है 96। अब 96 आता है, 9 और 6 का प्लस 15 का 5 यहां लिखते हैं और 1 कैरी नेक्स्ट में ऐड कर देते हैं, तो 1056 ये नंबर आपका आ जाता है। नेक्स्ट देखते हैं 70 मल्टीप्लाई 66। जैसे ही 17 की 66 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहां भी 6 मल्टीप्लाई 11 लिख देते हैं, और 17 की 60 से जब मल्टीप्लाई कराते हैं तो नंबर आता है 102 मल्टीप्लाई 11। अभी आपको हमने बताया था कि जब भी नंबर 3 डिजिट में आएगा तो 2 स्पेस बीच में रहेंगे, और 2 स्पेस बीच में रहेंगे तो 1 और 2 यहां लिखेंगे, इसका प्लस करा 2, इन दोनों का प्लस किया 1, तो 1122 ये आंसर आ जाता है। ऐसे ही आपको अगर ये 66 से मल्टीप्लिकेशन आ गई है तो 13 मल्टीप्लाई 66 का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, रिमेंबर ऑलवेज, मन के जीते जीत है, मन के हारे हार, हार गया जो बिन लड़े उस पे है धिक्कार। इट मीन्स माय डियर स्टूडेंट्स, विक्ट्री स्टार्ट्स इन द माइंड। विक्ट्री की शुरुआत, जीत की जो शुरुआत होती है वो मन से ही होती है, एंड डिफीट ऑल्सो स्टार्ट्स इन द माइंड। और जो हार की शुरुआत भी होती है वो भी मन से होती है। लाइफ इज फॉर विनिंग, जिंदगी जीतने के लिए है, नॉट लूजिंग, हारने के लिए नहीं। तो माय डियर स्टूडेंट, कीप प्रैक्टिसिंग, प्रैक्टिस जारी रखिए। अगर प्रैक्टिस जारी रखेंगे तो सीखते रहेंगे, तो आगे बढ़ते रहेंगे। बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, प्रैक्टिस ही व्यक्ति को परफेक्ट बनाती है कि हमें 111 से मल्टीप्लाई करानी है। तो ये जो 111 से मल्टीप्लिकेशन हम कराने जा रहे हैं, अभी आपने देखा था कि हमारे पास जब हमने 11 से मल्टीप्लाई कराई थी तो हमने 2-2 के ग्रुप बनाए थे नंबर्स के, लेकिन जब हम 111 से मल्टीप्लाई कराएंगे, क्योंकि इसमें 3 डिजिट है तो यहां मैक्सिमम 3 के ग्रुप बनेंगे। यानी कि कैसे करेंगे हम इसको, कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये एक सिंगल नंबर लेंगे, यहां सिंगल, तो ये सिंगल नंबर लिया हमने, आया यहां पर 3। नेक्स्ट फिर दोनों नंबर लेंगे, 5 + 3 8, फिर तीनों नंबर ऐड करेंगे, 2 + 5 + 3, 5 + 3 8 + 2 10, तो यहां पर हमने 0 लिखा है। अब हमारे पास 1, अब हम उससे एक नंबर छोड़ेंगे और आगे के 3 नंबर लेंगे, यहां से देखेंगे ये नंबर लेंगे। पहले हमने क्या किया, पहले सिंगल लिया, फिर डबल लिया, फिर 3 लिया। 3 लेने के बाद लास्ट का एक छोड़ेंगे और फिर 3 से स्टार्ट करेंगे। यानी कि हमारे पास जो नंबर रहा, एक हमारे पास अभी कैरी रहा था, तो यहां से 5 + 2 7 + 3 10, और 10 में 1 ऐड किया 11, तो यहां पर रहा 1। तो ये जो 11 था 1 हमने इसमें ऐड कर दिया। अब कैरी रहा नेक्स्ट के लिए 1। अब जब 1 रहा हमारे पास तो फिर हमने ये 3 किए थे, अब हमें 2 लेने हैं, 3 + 2 5 और +1 यानी कि 6, ये हमने ले लिया, इसको हमने कट कर दिया। फिर उसके बाद हमें सिंगल लेना है यानी कि 3। इस तरह से हम मल्टीप्लाई कराते हैं। पहले समझ लीजिए, पहले हमें सिंगल लेना है, 3 लिया, फिर हमें डबल लेना है, 5 3 8 हुआ, फिर हमें 3 लेने हैं, 2 5 3 यानी 10 का 0 हुआ, 1 कैरी रहा, फिर हमें 3 स्टार्ट करने हैं, 5 लास्ट का एक छोड़ना है, आगे का एक लेना है। जब तक 3 3 चलते रहेंगे वो 3 3 के ग्रुप बनते रहते हैं। तो 5 2 3 तीनों को ऐड करेंगे, 10 1 कैरी रहा था, प्लस किया 11, और फिर हमारे पास आ 1, फिर हमें एक छोड़ना है, आगे है ही नहीं हमारे पास, तो 2 रह गए, फिर 3 + 2 5 और +1 6, और फिर लास्ट में 1 को लिखना है। इसी तरह से हम यहाँ देखेंगे कि हमें पहले सिंगल लेंगे यानी कि 2 लिखेंगे, फिर हम डबल लेंगे यानी कि 6 लिखेंगे, 4 + 2 6, फिर हम 3 लेंगे तो 1 + 4 + 2 यानी कि 7, 2 + 4 6 और 1 7। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, क्योंकि 3 हमारे कंप्लीट हो गए हैं, अब हम लास्ट को छोड़ेंगे और शुरू के 3, लास्ट को छोड़कर 4 से आगे के 3 लेंगे, 4 + 1 5 + 3 8 लिखेंगे। अब 8 इससे आगे फिर हमें 3 लेने, लेकिन 3 नहीं हमारे पास, 2 ही हैं, तो हम 1 को छोड़ेंगे और यहां से दोनों का प्लस कराएंगे, और फिर उसके बाद हम सिंगल को लेंगे यानी कि 3। इस तरह से ये प्लस हो जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, हमारे पास नंबर है 5, पहले हम सिंगल लेंगे,
5, फिर हम डबल लेंगे 6, फिर हम ट्रिपल लेंगे 6 + 2 8। अब हम क्या करेंगे, लास्ट का नंबर छोड़ेंगे और ये 3 नंबर लेंगे, 3 + 2 + 1 यानी कि ये नंबर हुआ 6। नेक्स्ट फिर हम क्या करेंगे, लास्ट का नंबर छोड़ेंगे, फिर शुरू के 3 लेंगे, तो यहां से 2 + 3 हमारे पास हुआ 5 + 7 हमारे पास हुआ 12, 12 का 2, 1 रहा कैरी। फिर हम उसके बाद 2 लेंगे, 7 + 3 10 और 1 कैरी था 11, फिर रहा 1, फिर हम उसके बाद 1 लेंगे, तो यहां क्या हो जाएगा 8 1 2 6 8 6 5। ये इसका आंसर है। अगर आपको ये सब फाइंड करना आ गया हो तो आप इस लास्ट वाले क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में आंसर लिखेंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, आपको मेरे बताने का मेथड अच्छा लगा हो, आपको मेरे कॉन्सेप्ट समझ में आए हो, तो मेरी वीडियो को लाइक करें और कमेंट तो जरूर करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी जरूर करें। आपका सहयोगी मेरी प्रेरणा है। योर सपोर्ट इंस्पायर्स मी। जय हिंद, जय भारत।